Saturn is retrograde, and also Saturn is in the last phase of एक एरा 30 years का एरा जो अभी नेक्स्ट almost 2 years में फिनिश हो जाएगा एंड देन Saturn will enter to the new era of another 30 years. इस वक्त Saturn Pisces से Aquarius में रेट्रो है और मेरा जो लास्ट वीडियो था रिलेटेड टू Saturn retrogression मैंने बताया था कि पास्ट आपका पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स, पास्ट के कुछ ऐसे कर्मास, ऐसी बातें जो आपको भी अंदर से पता है कि वो सही नहीं था, वो सही नहीं हुआ था, स्टिल आप उसको नहीं ठीक कर पाए और वही इंसिडेंट्स, वही सर्कमस्टांसेस, वही बातें, वही सिचुएशंस, वही रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में अब रिसर्फेस होगा जब सैटर्न रिट्रोग्रेड हुए हैं. क्यों? क्योंकि सैटर्न आपको एक मौका देंगे, एक लास्ट मौका कि उस वक्त जो नहीं ठीक कर पाए थे आप ठीक कर लो. अब अगर आपने ठीक कर लिया, एक सॉलिड बेस बनाया, स्ट्रक्चर्ड विद लॉजिक, आपके पास उसका रीजनिंग प्रॉपर होनी चाहिए. अगर सब कुछ बेस पे है, इल्यूजनरी नहीं है, फेक नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में रहेगी क्योंकि वो चीज़ आपके लिए है. और अगर आपने वो चीज़ें जो आपको पता है कि आपने सही नहीं किया, स्टिल आप उसको ठीक नहीं कर पाए हो, नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे कुछ फेक है, कहीं पे कुछ सॉलिडिटी नहीं है, वो फील जो एक्चुअली में होना चाहिए वो नहीं है, then Saturn is going to remove it from your life now. अब इस टाइम में टिल 11th of December, 28th of July से स्टार्ट हो चुका है और टिल 11th of December एंड आफ्टर 11th of December भी आप 1 week से 10 days तक का टाइम लेके चलिए कि वो टाइम होगा जब आपको आपके लाइफ में ये उथल पुथल होंगे. आपको अचानक से दिखेगा कि पास्ट की चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं फिर से. द ओनली थिंग व्हाट वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू इज़ आप अपनी जगह पर बैलेंस बना के चलिए. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बैलेंस बनाएं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि ह्यूमैनिटी, लव एंड लाइट को छोड़ के यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन ईदर मी, मैं पे, या फिर अपने उन अपनों पे जिसको आप समझते हो कि दे आर माई प्रायोरिटी. क्योंकि किसी भी सोल का पर्पस सिर्फ आपके जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं उनको निभाना ही नहीं होता. हर एक सोल का पर्पस ह्यूमैनिटी भी है. दैट इज़ द टॉप मोस्ट कि क्या आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे लव एंड लाइट को सर्व कर रहे हैं. बीइंग अ सोल, दैट इज़ द सबसे बड़ा धर्म किसी भी सोल का, ऐसा मैं भी समझती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान उसी के बेस पे आपको आपकी लाइफ में सब कुछ देते हैं कि क्या ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आर यू सर्विंग लव एंड लाइट, और आप सिर्फ उन चीज़ों को ही देख पा रहे हो जो आपकी आंखें देख रही है. आंखों से बियॉन्ड कुछ नहीं देख पा रहे हो या महसूस नहीं कर पा रहे हो. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ये वो प्लैनेट है जिसके लिए कोई अपना या पराया नहीं है. उनके लिए सिर्फ सही और गलत, धर्म और अधर्म, सच और झूठ, मानवता या अमानवीय व्यवहार, यही चुनते हैं वो. कि उसी के बेस पे वो देखते हैं कि आपको कहाँ पे रखा जाएगा. सो focus on your karmas, focus on all those moments, all those situations, circumstances in past years जो आपने किए हैं, जिसका आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये सही नहीं था, ये सही हो सकता था, और आपने फिर भी सही नहीं किया है, तो उसे सही कीजिए, अभी भी कीजिए. क्योंकि मैं एवरी डे में चीज़ों को चेंज होती हुई देख रही हूँ.
एवरी डे में मैं देख रही हूँ कि सिचुएशंस आ रहे हैं, सामने से उसको उस तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा है जैसे इट इज़ सपोज्ड टू बी, और उसके बाद चीज़ें बदल रही है एंड इट्स काइंड ऑफ कट थ्रोट ख़त्म। सो बी अवेयर अबाउट इट और अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए कि क्या आप सही कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिबरेशन के लिए, चलिए लिबरेशन शायद बहुत दूर की बात है, लेकिन एक अच्छी लाइफ जो अभी आप जीना चाहते हैं उसके लिए भी सैटर्न का आपके सर पर हाथ होना ज़रूरी है। अगर आपके कर्म सैटर्न के ट्रेड से अलग जा रहे हैं, बैलेंस्ड नहीं है, तो सैटर्न का साथ मिलना बहुत मुश्किल है। सो बी केयरफुल।